वेलकम बैक लवलीज पार्ट 2 में हम देखते हैं कैंट बाइसन की शॉप पर आता है। बाइसन सफाई कर रहा होता है और कैंट को देखकर हैरान होकर याद करता है जब वो कैंट को होटल में अकेले छोड़कर आया था और उसने सोचा था कि वो तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। कैंट कहता है क्या तुम यहाँ काम करते हो? बाइसन कहता है हाँ मेरी शॉप है। कैंट कहता है तो मैं लकी हूँ जो मैं तुमसे यहाँ से फिर मिल गया। जब मैं उस दिन अकेले उठा मुझे लगा मैं भूत के साथ सोया था। बाइसन कहता है सॉरी मैं जल्दी में था उस दिन। कैंट कहता है कोई बात नहीं, मैंने इतनों के साथ ऐसा किया, मेरे साथ भी तो ऐसा कभी होना ही था। बाइसन कहता है पर क्या ये कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंस नहीं है तुम्हारा यहाँ आना? कैंट कहता है मेरा टैटू पार्लर पास में है, मैंने नई बर्गर शॉप देखी तो मैं ट्राई करने आ गया, पता नहीं था कि मैं किसी से मिलूंगा यहाँ पर। क्या फेमस है यहाँ पर? बाइसन कहता है सब कुछ अच्छा है, बर्गर के अलावा पास्ता और स्टिक्स भी हैं। कैंट कहता है तो एक चीज़ बर्गर। बाइसन जाने लगता है पर कैंट कहता है तुम्हारा नाम क्या है? शायद यहाँ पर बहुत बार मैं आऊँ। बाइसन और कैंट अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। बाइसन किचन में जाकर फेडर को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाता। तो बाइसन कहता है क्यों हमने ऑमलेट का रेस्टोरेंट नहीं खोला, और वो बर्गर बनाने में लग जाता है और लाकर वो कैंट को सामने रखता है। कैंट कहता है अच्छा लग रहा है और जानबूझकर एक छुरी को नीचे गिराता है। बाइसन कहता है ध्यान से, शार्प है। कैंट सब्जियां निकालकर साइड में रखता है। बाइसन कहता है पहले बता देते। कैंट कहता है समझो मेरे बारे में और जान लिया तुमने। और वो बर्गर को खाता है और कहता है कि क्या डिलीवरी भी करते हो तुम लोग? बाइसन कहता है नहीं, पर अगर तुम्हें चाहिए तो मैं खुद लेकर आ जाऊँगा, ये कैसा रहेगा? कैंट कहता है अच्छा है पर कुछ और कहना है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? तुम नए हो यहाँ पर तो कई सारी जगहों के बारे में पता नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। बाइसन कहता है क्या गलत इरादे लगते हैं तुम्हारे? कैंट कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ क्या तुम्हें लगेगा कि ये बहुत ही जल्दी होगी? बाइसन कहता है थोड़ा सा, पर अच्छा लगा तुमने सीधे से कहा, मुझे पसंद आया। वो किस करने लगते हैं पर तभी वहाँ फेडल आ जाता है। बाद में बाइसन कहता है मैंने चेक किया कि वो ठीक इंसान है। फेडल कहता है तुम श्योर कैसे हो? क्या तुमने उसके घर के कागजात देखे और तुम अभी इतने क्लोज क्यों थे? बाइसन कहता है मैंने चेक किया अंदर और बाहर से कई पोजीशंस के साथ। फेडल कहता है तुम एक बार उसके साथ सोए और उसे यहाँ ले आए, तुम्हें पता तो है कि ये जगह कितनी इंपॉर्टेंट है। बाइसन कहता है ये तो कोइंसिडेंस है, उसका टैटू पार्लर पास में है। फेडल कहता है ये देखो उसने ये आधा सड़ा हुआ बर्गर खाया, अगर वो तुम्हें डेट नहीं करना चाहता तो वो खुद को फोर्स नहीं करता ये खाने के लिए। बाइसन शर्माकर कहता है डेट पर ले जाना, पर ऐसा तो नहीं है। फेडल कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी पर ट्रस्ट मत करना, हमारे काम में अगर कोई पास आए उसका मतलब वो कुछ चाहता है हमसे, उनका विक्टिम मत बनो। बाइसन कहता है तुम ही कुछ ज़्यादा सोच रहे हो और शर्माते हुए स्माइल करता रहता है। उसके बाद फेडल अपनी गाड़ी लेने जाता है। स्टाइल कहता है नई जैसी बना दी है, नए पार्ट्स भी डाल दिए हैं मैंने। फेडल कहता है क्यों? मुझे तो पुराने पसंद थे, मैंने बदलने को नहीं कहा था। स्टाइल कहता है मैंने तो अच्छा सोचा था, तुम्हें उससे भी परेशानी है। फेडल कहता है गाड़ी की चाबी वापस दो। स्टाइल कहता है कि ये वाली। फेडल लेने लगता है पर स्टाइल टीज करता है उसे। फेडल चाबी लेकर जाने लगता है पर स्टाइल कहता है गाड़ी में कुछ रह गया था तुम्हारा। फेडल कहता है क्या? स्टाइल अपनी शर्ट के बटन खोलता है। फेडल कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी शर्ट के बटन क्यों खोल रहे हो, तुम परवर्ट हो क्या? पिन को देखकर फेडल कहता है ये पिन मेरी शॉप की है, वापस दो। स्टाइल कहता है क्या तुम बर्गर बनाती हो, ऐसा लगता तो नहीं है तुम्हें देखकर। फेडल कहता है क्यों, मेरी पिन वापस दो मुझे। स्टाइल कहता है मुझे तुम्हारा बर्गर खाना है, टेस्ट तो बिल्कुल ही बढ़िया होगा। फेडल कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, अभी वापस करो इसे। स्टाइल कहता है क्या तुम्हें चाहिए तो खुद ले लो। फेडल पिन निकालने लगता है। स्टाइल कहता है मेरे निपल्स का ध्यान रखना, वो बहुत ही सेंसिटिव हैं। फेडल कहता है बिल्कुल, और पिन लेकर जाता है। स्टाइल कहता है फिर आना, तुम्हें टीज करने में बहुत ही मज़ा आता है। दूसरी ओर कैंट और बाइसन कार में घूमने जाते हैं। बाइसन कहता है कार और कपड़ों में तुम आम टैटू आर्टिस्ट नहीं लगते, तुम्हारी उम्र क्या है? कैंट कहता है 29। बाइसन कहता है सच में मैं सिर्फ 24 का हूँ, तो मैं तुम्हें क्या कहूँ? कैंट कहता है कहो जो कहना है, मैं तुम्हें छोटा भाई कहूँगा, ये तो क्यूट रहेगा। बाइसन कहता है नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता, तो मैं तुम्हें अभी जो कहता हूँ वही कहूँगा। कैंट कहता है तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। नदी के किनारे बैठे हुए कैंट कहता है क्या तुम्हें समुद्र पसंद है या पहाड़? बाइसन कहता है समुद्र, मैं समुद्र के पास रहता था। कैंट कहता है क्या तुम यकीन करोगे अगर मैं कहूँ मुझे समुद्र से डर लगता है? बाइसन कहता है क्यों? कैंट कहता है बचपन में मैं डूबने वाला था तो मुझे डर लगता है। बाइसन कहता है बहुत ही डरावना होगा, और तुम्हारे कान के पीछे ये टैटू क्या है?
क्या मैं देख सकता हूँ इसे? बाइसन टैटू देखता है और कहता है कि तुम्हारा नाम ऐसे है? कैंट कहता है नहीं, पर मुझे ऐसे पसंद है क्योंकि एक फिलोसोफर का नाम भी ऐसे ही है। पर तुम्हें पता है कैंट का मतलब थाई में क्या है? बाइसन कहता नहीं। कैंट कहता है इसका मतलब बिलव्ड है। पर कितना बुरा है, कोई अभी मुझे प्यार करने वाला ही नहीं है। और बाइसन की आइसक्रीम को खाता है। बाइसन कहता है ये मेरी थी, तुम अपनी खाओ ना। वो वापस बर्गर शॉप के पास आते हैं। बाइसन थैंक यू कहता है। कैंट कहता है मुझे अच्छे पड़ोसी बनना पसंद है। बाइसन कहता है फिर से कुछ जगह देखने चलेंगे। कैंट कहता है मेरा पार्लर हमेशा ओपन है, जब चाहे आ जाना। अगर मुझे भूख लगी तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, पर अगर मुझे कुछ उस रात जैसा करना होगा तो मैं कहाँ जाऊँ? बाइसन कहता है कि हमने क्या किया था? मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी उस रात, तो मुझे कुछ याद नहीं है। कैंट कहता है तो मैं याद दिलाता हूँ। कैंट बाइसन की बम को पकड़ता है। तभी फेडल आकर कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? बाइसन कहता है कुछ नहीं, कैंट मुझे घुमाने लेकर गया था। फेडल कहता है ये सब अंदर लेकर जाओ। बाइसन जाते हुए कहता है कि तुम भी आओ। फेडल कहता है तुम जाओ। बाइसन जाता है। फेडल कैंट को कहता है कि तुम फ्लर्ट कर रहे हो मेरे भाई से। कैंट कहता है हाँ, क्यों, ये लाउड नहीं है? फेडल कहता है क्यों, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने सो तो लिया है उसके साथ, ये पहले कुछ ज़्यादा हो गया है। मेरे भाई को बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। कैंट कहता है पर वो मुझे थोड़ा पसंद करता है। फेडल कहता है वो चाहे तुम्हें लाइक करता है, पर मैं नहीं करता। अगर तुम उसे डेट करना चाहते हो पहले मुझसे होकर जाओ। रात को क्रिस कैंट को फ़ोन पर कहता है कि जल्दी करो, उन्होंने एक और कत्ल कर दिया है। कॉल के बाद बाइसन बर्गर लेकर आता है और कहता है क्या शॉप बंद है? कैंट कहता है हाँ, पर तुम स्पेशल हो तो तुम्हारे लिए तो सारी रात खुली है। बाइसन कहता है मैं ये बर्गर देने आया, उस दिन वाला मैंने जो ख़राब बनाया था, पर ये फेडल ने बनाया है। कैंट कहता है क्या वो मुझे जहर देना चाहता है? बाइसन कहता है उसे नहीं पता कि ये तुम्हारे लिए है। कैंट खाकर कहता है ये टेस्टी है, ना कि जो तुमने बनाया था उसकी तरह। पर तुम और फेडल बहुत ही अलग हो, क्या तुम दोनों सच में भाई हो? बाइसन कहता है हाँ, हमारी माँ सेम है पर डैड अलग है, तो हम एक जैसे नहीं हैं। कैंट कहता है कि फेडल तुम्हारे सारे बॉयफ्रेंड्स को हिट करता था। बाइसन कहता है पता नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर मैं कभी कभी लड़कों के साथ घूमता हूँ, जैसे कि अभी तुम्हारे साथ। कैंट कहता है मुझे क्या करना होगा अगर मैं तुम्हें डेट करना चाहूँ? बाइसन कहता है फेडल को मनाना होगा। कैंट कहता है कैसे? बाइसन कहता है नामुमकिन है, वो किसी पर टच नहीं करता, कोई दोस्त नहीं है उसका, वो प्यार में यकीन नहीं करता। जब तक वो सिंगल है मैं भी सिंगल हूँ। कैंट कहता है इसका मतलब अगर तुम्हारा भाई किसी को डेट करेगा तुम्हारे बीच मुमकिन है? बाइसन कहता है हाँ, पर उसे डेट करने वाला पूरा पागल और हिम्मत वाला हो। कैंट कहता है मैं जानता हूँ किसी ऐसे को। बाइसन कहता है क्या तुम उसे मेरे भाई से फ्लर्ट करने को कहोगे? कैंट कहता है हाँ, मैं कुछ भी करूँगा तुम्हें डेट करने के लिए। वो किस करने लगते हैं, पर तभी बेब वहाँ आता है। कैंट उसे बाइसन का नाम बताता है और बाइसन को कहता है ये मेरा छोटा भाई बेब है। बेब कहता है मैं बुक्स लेने आया हूँ, और वो बुक्स लेकर चला जाता है। अगले दिन स्टाइल फेडल को देखकर कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं इस गधे से फ्लर्ट करूं? ये वही है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था मेरा। कैंट कहता है क्या ये लड़का? स्टाइल कहता है हाँ। क्या ये तुम्हारे क्रश का भाई है? कैंट कहता है हाँ, ये मेरे रास्ते में है तो मेरी हेल्प करो। स्टाइल कहता है नहीं, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, वो कमीने डॉग की तरह है, उसके पास जाने से पहले मुझे पागलपन का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, मैं नहीं कर रहा ये। कैंट कहता है क्या पैसे दूँ मैं इसके? स्टाइल कहता है नहीं, मेरे जैसे को तुम खरीद नहीं सकते, पर अपने डैड की कार दे दो। कैंट कहता है ये कमीना, चलो ठीक है, पर एक शर्त है, तुम्हें उसे अपने प्यार में अंधा करना है। स्टाइल कहता है ठीक है, पर मैं ये सब कुछ कार के लिए नहीं कर रहा, पर उसके जैसे के पीछे भूत की तरह पड़ने वाला मेरे जैसा तो कोई होना ही चाहिए। वो डील करते हैं। रात को फेडल कहता है शॉप अब बंद है। स्टाइल कहता है इतनी जल्दी नहीं, मैंने तो अभी ऑर्डर ही नहीं किया। फेडल कहता है तुमने मेरी शॉप कैसे ढूंढी? स्टाइल कहता है कुछ भी मेरी पहुँच से बाहर नहीं है, अगर मैं उसे सच में चाहूँ। मुझे बदले में बर्गर क्यों नहीं देते? फेडल कहता है किसके बदले में? स्टाइल कहता है रुपये के बदले में। फेडल कहता है तुम बेशर्म हो, तुमने टक्कर मारी और तुम खाना मांग रहे हो, और शॉप बंद है अभी। स्टाइल कहता है तो बियर ले आओ। फेडल कहता है वो बार में जाकर पियो। स्टाइल कहता है नहीं, वो सेम नहीं होगा, यहाँ अच्छा म्यूजिक है और अच्छे टेस्ट वाला कूल सा ऑनर भी है। और वो बैठकर कहता है लड़के एक बियर लाना। फेडल का मन तो उसे मारने का करता है, पर वो बियर लाकर देता है। स्टाइल बहुत सारे ग्लास बियर का पीता है और कहता है कि हैंडसम क्या तुम नहीं पियोगे मेरे साथ? फेडल कहता है तुम ड्रंक हो। स्टाइल कहता है नहीं, बस थोड़ा सा टिप्सी हूँ, अगर हम क्लब में होते तो मैं ऐसे तुम्हारे साथ डांस करता। और कान में कहता है कि मेरे साथ घर जाना चाहते हो? फेडल उसे धक्का मारकर कहता है कि तुम मेरे पेशेंस लेवल चेक कर रहे हो, बिल गैरेज में भेज दूंगा, अपने घर जाओ। स्टाइल कहता है नहीं, तुम मुझे छोड़कर आओ। फेडल कहता है तुम नहीं जा रहे। स्टाइल कहता है नहीं। तो फेडल उसे पैरों से पकड़कर घसीट कर बाहर निकालकर डोर बंद कर देता है। स्टाइल कहता है तुम ऐसे नहीं कर सकते, देखते हैं, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाकर रहूँगा। फेडल उसका पर्स पकड़कर देखता है और उसे सर्च करता है, जिसमें स्टाइल की फ़ोटो कैंट के साथ होती है। फेडल कहता है तो क्या ये दोस्त हैं?
इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।